नमस्कार दोस्तों, मैं रजत फैकल्टी एट गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बनाई हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अपने अपने घरों में स्वस्थ होंगे, स्वच्छ होंगे, साफ़ होंगे। ठीक है। और कोरोना से चल रही भारत की इस भयानक लड़ाई में अपना योगदान दे रहे होंगे। ठीक है। घर से बाहर ना निकल कर भी हम अपना योगदान बखूबी अपने देश में अपने देश की प्रगति के लिए दे सकते हैं। ठीक है। पहली बार हमारे पास ऐसा मौका आया है कि हम कुछ ना करके भी देश की प्रगति में अपना योगदान दे सकते हैं, है ना। देश को कोरोना से इस भयावह बीमारी से बचाने में अपना योगदान दे सकते हैं। तो आज का जो हमारा ऑनलाइन लेक्चर की श्रृंखला में अगला लेक्चर है वो आज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का अंतिम लेक्चर है। ठीक है। 5वां पार्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का। इससे पहले मैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के 4 भाग में करवा चुका हूँ। ठीक है। आपने अगर ना देखे हो, आप पहली बार देख रहे हो, तो पहले उन पहले भाग से 5वें भाग तक के लिए लगातार देखिए, उसके बाद में ही आप जो है इस पार्ट को देखें। आज का जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है उसमें मैं 12 इंपॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को अपने साथ ले रहा हूँ। ठीक है। चलिए शुरू करते हैं बिना देर करते हुए। ठीक है। पहला है रिलेटेड टू मैरिज, यानी कोई भी चीज़ जो मैरिज से रिलेटेड हो। ठीक है। कोई भी चीज़ जो मैरिज से रिलेटेड हो उसको क्या बोलते हैं? मैट्रिमोनी। क्या बोलते हैं? मैट्रिमोनी। बोलते हैं ना मैट्रिमोनियल साइट, ऐसी साइट जो विवाह से रिलेटेड हो वो मैट्रिमोनियल साइट हो गई। ठीक है। या मान लीजिए मैट्रिमोनियल कैरेट। ठीक है। यानी शादी में यूज होने वाला रथ। ठीक है। अब तो रथ पे कोई चलता नहीं है, रथ पे तो केवल शादियों का इस्तेमाल होता है, इसलिए उनको जो है मैट्रिमोनियल चैरियट बोल देते हैं, है ना। तो ऐसी या मैट्रिमोनियल सोसाइटी, है ना, या मैट्रिमोनियल तुम्हारा एनजीओ, है ना, समाज सुधारक संस्था। तो मैट्रिमोनियल एनजीओ यानी ऐसी कोई भी चीज़ जो शादी से रिलेटेड हो उसको हम क्या बोलते हैं? मैट्रिमोनियल। ठीक है। अगला है वन हु बिलीव्स इन प्रेजेंस ऑफ गॉड। ऐसा व्यक्ति जो भगवान में भरोसा रखता हो या भगवान के होने में भरोसा रखता हो उसको क्या बोलते हैं? थेस्ट। ठीक है। क्या बोलते हैं? थेस्ट। ओके। ऐसा व्यक्ति जो भगवान में बिलीव रखता हो, भगवान के एग्जिस्टेंस में या भगवान के होने में बिलीव रखता हो, उसको हम बोलते हैं थेसिस। ठीक है। या थीस्ट, सॉरी थीस्ट बोलते हैं। अगला है वन हु डज नॉट बिलीव इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड। वो जो भगवान के अस्तित्व में विश्वास ना रखता हो या जो ये कहता हो कि भगवान नहीं होते, ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं एथीस्ट। एथीस्ट हमारे यहाँ क्या बोलते हैं? नास्तिक, है ना। यहाँ लिख लो नास्तिक। और ये कौन होते हैं? आस्तिक। ओके। एथीस्ट। अगला वर्ड है वन हु बिलीव्स इन द थ्योरी वन गॉड, यानी ऐसा व्यक्ति जो एक ईश्वर के एक स्वरूप में विश्वास रखता हो, इसको बोलते हैं एक ईश्वरवादी। क्या होते हैं? एक ईश्वरवादी। ठीक है। जैसे इस्लाम हो गया या आपका क्रिश्चियन धर्म हो गया, ये सारे धर्म जो है एक ईश्वरवादी लोग हैं, इसको बोलते हैं मोनोथीस्ट। ठीक है। क्या बोलते हैं? मोनोथीस्ट। एक ईश्वर में विश्वास रखने वाले, मोनोथीस्ट। अगला है वन हु बिलीव्स इन मैनी गॉड। ऐसा जो बहुत सारे भगवानों में भी बिलीव रखता हो, यानी वो भगवान के एक स्वरूप से बहुत सारे स्वरूपों में भी उसमें बिलीव हो कि भगवान में और भी बहुत सारे स्वरूप हो सकते हैं, उसको बोलते हैं पॉलीथीस्ट। क्या बोलते हैं? पॉलीथीस्ट। ओके। अगला रिलीजियस मैडनेस, यानी किसी भी धर्म के पीछे पागल हो जाना या 24 घंटे धर्म के बारे में ही सोचना, रिलीजियस मैडनेस, उसको बोलते हैं थियोमेनिया। क्या बोलते हैं? थियोमेनिया। कोई व्यक्ति जो बिल्कुल जो है रिलीजन में ही रहता हो, ठीक है, उसको हम बोलते हैं, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं थियोमेनिया। अगला आता है बैटल अमंग द गॉड। बैटल अमंग द गॉड लाइक महाभारत, लाइक रामायण, जिसमें भगवान के बीच में जो है जो फाइट हो सकती है, द बैटल अमंग द गॉड, उसको बोलते हैं थियोमेसी। ठीक है। थियोमेसी। अगला वर्ड है हमारा प्रैक्टिसिंग ओनली वन मैरिज।
केवल एक शादी करने वाला, ठीक है, ऐसा व्यक्ति जो एक शादी में विश्वास रखता हो, ठीक है, उसको बोलते हैं बाइगेमी। क्या बोलते हैं? सॉरी, मोनोगेमी। क्या बोलते हैं? मोनोगेमी। ऐसा व्यक्ति जो एक शादी में विश्वास रखता हो उसको बोलते हैं हम मोनोगेमी। ओके, अगला है प्रैक्टिसिंग टू मैरिज। प्रैक्टिसिंग टू मैरिज उसको बोलते हैं बाइगेमी, ठीक है। ऐसा व्यक्ति जो 2 मैरिज किया हो या 2 मैरिज में विश्वास रखता हो उसको बाइगेमी बोलते हैं। अगला है सेल्फ फर्टिलाइजेशन। सेल्फ फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है, जैसे आपने देखा होगा पौधे क्या करते हैं, अपने आप ही जैसे किसी की कलम काट करके लगा देते हैं या एक पौधे में से दूसरा पौधा निकलता है, उसको बोलते हैं सेल्फ फर्टिलाइजेशन। अपने आप ही फर्टिलाइज हो जाए। अभी तो लेटेस्ट एग्जांपल कोरोना, ठीक है, कोरोना वायरस जो है वो भी जो है आपका वो सेल्फ फर्टिलाइजेशन ही करता है, ठीक है, वो अपने आप ही जो है 1 से 2, 2 से 4 में टूटता रहता है। तो ऐसी प्रोसेस को बोलते हैं सेल्फ फर्टिलाइजेशन। इसको बोलते हैं ऑटोजेनी, ठीक है, ऑटोगेमी, ठीक है। अगला हैविंग सेवरल हस्बैंड, यानी कोई स्त्री जिसके पास बहुत सारे मोर देन 1 हस्बैंड हो, ठीक है, उसको बोलते हैं पॉलीएंड्री। क्या बोलते हैं? पॉलीएंड्री। ऐसी स्त्री जिसके 1 से अधिक जो है वो हस्बैंड हो, ठीक है। फिर आता है फादरहुड। फादरहुड यानी पैट्रियोट्री, सॉरी पैट्रियोट्री। फादरहुड यानी पैटर्निटी। ओके, अगर बात करें हम, मैं 2 शब्द और अपनी तरफ से ऐड कर देता हूं इसमें, आज का आखिरी लेक्चर है तो इसमें और कुछ बढ़ा देते हैं। एक होता है मदरहुड, ठीक है, मैटरनिटी। जैसे फादर के लिए पैटर्निटी वैसी मदर के लिए मैटरनिटी। और एक और मोर देन 2 मैरिज। प्रैक्टिसिंग मोर देन 2 मैरिज, 2 से भी ज्यादा शादी करने वाला, ठीक है, उसको बोलेंगे पॉलीगेमी, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे? पॉलीगेमी। तो ये आज के हम लोगों ने 14 कंप्लीट कर लिए, यानी अब टोटल मैंने आपको कितने कराए हैं? 62, ठीक है। आप ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं, कई बार ये एग्जाम में आते हैं। इसके अलावा भी कुछ इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, कमेंट में आप जो है मुझे बताइएगा, तो अगर ज़रूरत हो तो मैं आपको उसकी PDF फाइल भी प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट लेक्चर में। आपका जो 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन नाम का जो चैप्टर है उसमें जो इंपॉर्टेंट थे वो मैं करा चुका हूँ। इसके अलावा आपको मुझसे किसी प्रकार की मदद चाहिए तो आपके लिए जो है मदद PDF फॉर्म में या जिस भी फॉर्म में आप कहेंगे वहाँ से की जाएगी, ठीक है। मिलते हैं अगले किसी लेक्चर में नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।